Hello students, welcome to Crystal School. This is standard 8th subject social science and we were studying chapter number 6 human resources. In previous lecture we compare top 10 countries population wise 2008 and estimated population 2015. Okay, now let us study ahead. पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री मीन्स ईच एंड एवरी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो वेरीज, दैट मीन्स डिफरेंस होती है. दोनों कंट्री की या ऑल द कंट्रीज़ की पॉपुलेशन सेम नहीं होती, डिफरेंट ही होती है. इवन इन कंट्री ऑल्सो, इन आर कंट्री ऑल द रीजन्स और स्टेट डोंट हैव द सेम पॉपुलेशन. इवन हमारी इंडिया कंट्री की ही हम बात करें तो इंडिया में भी जितने भी रीजन्स या स्टेट है उसके अकॉर्डिंग भी पॉपुलेशन सेम नहीं है. मतलब कि वस्त्राल की अलग, ओढ़व की अलग, वैसे रीजन वाइज पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट है. द सेम वे स्टेट वाइज ऑल्सो पॉपुलेशन डिफरेंट है, कहीं पर भी सेम पॉपुलेशन नहीं है. एज आई एक्सप्लेन यू अर्लियर ऑल्सो कि एवरेज क्यों निकाला जाता है, बिकॉज ईच एंड एवरी हाउस में सेम नहीं होता है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था फैमिली का कि सोसाइटी का अगर हम लोग सेंसस प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर भी एवरेज क्यों निकाला जाता है, बिकॉज किसी फैमिली में 7 मेंबर्स है तो कोई फैमिली में 3, तो वो 7 and 3 का 5 इक्वल बैलेंस हो जाता है, इसलिए एवरेज डेंसिटी निकाली जाती है. द सेम वे जैसे सोसाइटीज़ में पॉपुलेशन सेम नहीं है वैसे ही रीजन से स्टेट की पॉपुलेशन भी सेम नहीं होती. देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. यूनिफॉर्मिटी का मतलब कि हर जगह पर पॉपुलेशन सेम हो ऐसा नहीं होता है, यूनिफॉर्म में नहीं होता है. मीन्स कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, हाई लेस. ओके, so population density is high in the fertile alluvial plains of river deltas, industrial area etc. as I told you कि जहाँ पर लाइफ इजी है, एल्यूवियल प्लेन्स है, फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स के जहाँ पर क्रॉप्स ग्रोइंग हो सकता है, फार्मिंग पॉसिबल है, एग्रीकल्चर है. देन डेल्टा एरियाज़ जो है एंड इंडस्ट्रियल एरियाज़ के जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट इजीली अवेलेबल है, सो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, ऐसे एरियाज़ में लोग ज़्यादा रहते हैं. ऑन दी अदर हैंड पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो डेजर्ट है, माउंटेन है या फॉरेस्ट एरियाज है कि जहाँ पर अनफेवरेबल कंडीशन होती है. अनफेवरेबल कंडीशन मीन्स के एक तो वहाँ का एटमॉस्फेयर जो वेदर है वो टोटली डिफरेंट होता है. सेकेंड, माउंटेनस एरिया है तो वहाँ पर ऑल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती. माउंटेनस रीजन है तो वहाँ पर कोई चीज़ चाहिए तो वो भी वहाँ तक पहुँचाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ईजीली अवेलेबल नहीं होता है. फॉरेस्ट एरिया में भी ऐसा है, नेटवर्क के इश्यू हम लोग जानते हैं. सबसे पहले तो हमारे माइंड में मोबाइल का नेटवर्क ही आता है. उसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है. कभी भी फॉरेस्ट फायर का डर रहता है. डेजर्ट एरिया भी ऐसा है कि डे टाइम में बहुत ही हॉट एंड नाइट टाइम में एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता है. तो ये सारी जो कंडीशंस है वो अनफेवरेबल है, जिसमें जो रहता है वो उससे हैबिटेटेड है, बाकी हमारे लिए वो सूटेबल नहीं होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइफ जो है वो वहाँ की टफ होती है और इसीलिए वहाँ पर ऐसे एरियाज़ में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लो होती है. अब यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो दी गई है. ये फर्स्ट वाला जो मैप है, ये मैप में पॉपुलेशन डेंसिटी दी गई है और ये जो है वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसके अंदर ये शो किया है कि स्टेट की बॉर्डर दी गई है. ये पॉपुलेशन डेंसिटी शो कर रहा है ये मैप में. सो अलग अलग कलर का यूज़ किया गया है. लेट्स स्टडी द टेबल. टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट दी गई है.
पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग गुजरात की टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट दी गई है, जिसमें मेल, फीमेल एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं। सो फर्स्ट सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर है तो वो अहमदाबाद की है, नॉट इन इंडिया। हाँ, इंडिया की बात नहीं करें, वी आर स्टडिंग गुजरात ओनली। सो अहमदाबाद, वहाँ पर मेल जो है वो है 37,83,050, while females are 34,21,150 females are there, and total population is 72,04,200। इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो वो यही आएगा 72,04,200। सेकेंड नंबर पर है सूरत। सूरत में पॉपुलेशन जो है वो है 60,73,231। ये सूरत की पॉपुलेशन है, जिसमें मेल है 33,93,743, वाइल फीमेल्स आर 26,79,489। Then third number is Vadodara. Total population is 41,65,568. You can see the difference between these three only. First, यहाँ पर है 72 लाख, सीधा 12 लाख डाउन है सेकेंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर सीधा 19 लाख का डिफरेंस है। वडोदरा जो है वहाँ पर मेल की पॉपुलेशन है 21,58,229, वाइल फीमेल्स आर 20,07,339। देन राजकोट की पॉपुलेशन जो है उसमें बड़ौदा, वडोदरा एंड राजकोट की पॉपुलेशन में डिफरेंस उतना नहीं है जितना अहमदाबाद एंड वडोदरा या सूरत में है। सो राजकोट की पॉपुलेशन है 37,99,770। In that males are 19,75,131, while females are 18,24,639। And the last one बनासकांठा, जो 5th नंबर पर है, उसकी टोटल पॉपुलेशन है 21,16,045। आउट ऑफ दैम मेल्स आर 16,09,148, while females are very less 5,06,897। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 5 × 3 करो तो भी 15 होता है, उससे भी ज़्यादा मेल है। मतलब फीमेल जो है वो मेल की कंपैरिजन में थर्ड पार्ट में भी नहीं है, और इन टॉप 5 में फर्स्ट और 5th के बीच का डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर पर जो है वो अहमदाबाद, वहाँ पर 72 लाख है, वाइल यहाँ पर 21 लाख है। ये डिफरेंस है। ओके, नाउ टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पर पॉपुलेशन दी थी, अब पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता ही है। ओके, सो उसमें पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा अहमदाबाद की है, बट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात आए तो उसमें फर्स्ट नंबर पर सूरत है। सूरत की पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 1,376 पीपल आर लिविंग, while in Ahmedabad 890 people are living per square kilometer. आणंद में 711, गांधीनगर 660 and Navsari 602. This is the population density table. Okay. Now factors affecting the density of population. Factors affecting the density of population. Density of population is affected by various geographical factors. Population density जो है मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर नंबर ऑफ पीपल लिविंग, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो उसे वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लाइक अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि सी लेवल से जो लैंड मास है वो कितनी हाइट पर है। देन क्लाइमेट।
क्लाइमेट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर रीजन या एरिया जो है उसका ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मीन्स के नियर अबाउट 35 ईयर्स और मोर देन 35 ईयर्स तक वहाँ का जो एटमोसफियर है वो कैसा होता है, वेदरिक कंडीशन, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट। देन वेदर जो है, वेदर तो हम लोग जानते ही है, एटमोसफियर जो डेली चेंज होता रहता है, कोल्ड वेदर होता है, हॉट वेदर होता है, सो दैट इज़। देन टोपोग्राफी, टाइप ऑफ क्रॉप्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सिस एक्सेट्रा। टोपोग्राफी मीन्स कि ऐसा अरेंजमेंट्स कि जहाँ पर जो फिज़िकल फीचर्स है, नेचुरल और आर्टिफिशियल फिज़िकल फीचर्स जो है उसका अरेंजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड टोपोग्राफी। देन टाइप ऑफ क्रॉप्स, टाइप ऑफ क्रॉप्स तो आप लोग जानते हो कि क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, कैश क्रॉप है, ओके। देन मिनरल्स कितने अवेलेबल है और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। वाटर, ये तो हमारी बेसिक नीड है, रेगुलर बेसिस पर चाहिए, तो वाटर अवेलेबल होना तो बहुत नेसेसरी है। अदरवाइज अर्लियर टाइम ऑल्सो एंड इवन नाउ ऑल्सो वी आर नोइंग कि जब वाटर की स्कैरसिटी क्रिएट होती है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है। अगर एक दिन वाटर नहीं आता है तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है वो भी हम जानते हैं। एंड देन एनर्जी सोर्सेज जो है, ये सारे ही फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अलॉन्ग विथ इट, इसके अलावा कुछ जो जियोग्राफिकल नहीं है बट अदर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो है ट्रांसपोर्ट। सीधी सीधी बस आती है या पक्के रोड बने हुए हैं, कच्चे रोड है, जाने का रास्ता प्रॉपर नहीं है, ये सब अफेक्ट करता है। देन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, हमारे माइंड में सबसे पहले मोबाइल आता है, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे कर सकें, मीन्स के मोबाइल फ़ोन है या उसके टावर वहाँ पर है, नेटवर्क होता है कि नहीं होता है, अगर किसी को कॉल नहीं करना है, लेटर भेजना है तो उसके लिए भी फैसिलिटीज़ है या नहीं। एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी, कई ऐसे एरियाज है कि जहाँ पर स्कूल्स अवेलेबल नहीं हैं या तो फिर हॉस्पिटल्स नहीं है, तो वहाँ पर जो बच्चे वो स्कूल नहीं जा पाते। अगर किसी पर्सन को हेल्थ इश्यूज़ है तो हॉस्पिटल जाने के लिए दूसरे विलेज में या फिर हेडक्वार्टर जो होता है वो विलेज में जाना पड़ता है। 5 विलेज दूर उनका डिस्टेंस होता है कि जहाँ पर उनको हॉस्पिटल मिले, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल नहीं मिलते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करनी पड़ती है और ये सारे फैक्टर्स जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ कितने हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब कि विलेज पीपल जो है, रूरल पीपल, दे माइग्रेट इन अर्बन एरियाज, दैट इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। कि विलेज के जो लोग हैं वो सिटी एरियाज़ में माइग्रेट होकर वहाँ पर सेटल होते हैं, बिकॉज सिटी एरियाज़ में फैसिलिटीज़ है, लाइफ लग्जरियस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। देन 5 स्टेट जहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन है, सो वो 5 स्टेट में सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ वेस्ट बंगाल एंड फिफ्थ आंध्र प्रदेश। दीज आर द स्टेट हैविंग द मैक्सिमम पॉपुलेशन। एंड नाउ द स्टेट, 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जहाँ पर लिस्ट मतलब सबसे कम पॉपुलेशन है, उसमें है लक्षद्वीप आइलैंड, दीव दमन, ये यूनियन टेरिटरी है। देन दादरा एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सिक्किम। आप देखो ये भी आइलैंड है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी है, ये आइलैंड है। एंड द लास्ट वन इज़ सिक्किम। ये 5 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है कि जहाँ पर पॉपुलेशन लिस्ट मतलब कम है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ बर्थ रेट। The total live birth in 1 year per 1000 persons
इन अ गिवन एरिया इज़ नॉन एज बर्थ रेट। ये डेफिनेशन याद रखना कि टोटल लाइव बर्थ मतलब कि बर्थ तो बहुत से बच्चों का होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो बर्थ के बाद तुरंत उनकी डेथ हो जाती है, कुछ 2 डेज़ के बाद, कुछ 1 मंथ के बाद। तो पर्टिकुलर एरिया जो है, नॉट अबाउट ऑल ओवर द कंट्री, बट कोई भी गिवन एरिया में पर 1000 पर्सन में जो टोटल लाइव बर्थ है, मतलब 1000 में सपोज 980 है वो जिए, बाकी के 20 जो उनकी डेथ हो गई, तो बर्थ रेट जो है उसके अकॉर्डिंग काउंट होता है। दैट इज़ नॉन एज अ बर्थ रेट। ओके, फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स द बर्थ रेट इन इंडिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग। पास्ट फ्यू ईयर्स की अगर हम बात करें कि उसमें जो बर्थ रेट है वो कंसिस्टेंटली मतलब कि एक साथ कंटिन्यूसली एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप बर्थ रेट जो डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन मतलब कि नीचे जा रहा है। पीपल एक्सरसाइज फैमिली प्लानिंग मोर देन बिफोर। पहले की कंपैरिजन में अभी के जो लोग हैं वो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि 1 किड और 2 किड। पहले ऐसा होता था कि एक फैमिली में पेरेंट्स हैं और 5 to 6 किड्स होते थे, 5-5, 6-6 ब्रदर सिस्टर होते थे। उसके बाद स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली का मोटो लोगों ने एक्सेप्ट किया और अब 1 किड को वो लोग एक्सेप्ट करें तो फैमिली प्लानिंग पर उनका फोकस है। इन रूरल एरियाज मतलब कि जो विलेज एरिया है वहाँ पर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज़ मच लेसर ड्यू द लैक ऑफ एजुकेशन। रूरल एरियाज जो है, विलेज एरियाज, वहाँ पर एजुकेशन उतना नहीं है, अवेयरनेस उतनी नहीं है, देन हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड बर्थ कंट्रोल के जो मीन्स है कि जिससे आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हो उसके ऊपर भी इग्नोरेंस है, वो उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। एंड बिकॉज ऑफ दैट फैमिली प्लानिंग बहुत कम है इन द कंपैरिजन ऑफ अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में अभी भी 3-3, 4-4, भले 5, 6 या 7 नहीं है, बट हाँ 3-4 तो किड्स फैमिली में होते ही हैं। सो वहाँ पर बर्थ कंट्रोल अभी उतना नहीं है। नाउ द कंपैरिजन ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो यहाँ पर देखो बर्थ रेट हाई है एंड डेथ रेट लो है। फेसिस दिए गए हैं, उससे पता चलता है कि बर्थ रेट अगर हाई है, वो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स के पॉपुलेशन भी इंक्रीज होगी। अगर डेथ रेट जो है वो हाई है और बर्थ रेट लो है तो पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन दोनों अगर इक्वल है, अगर 3 का बर्थ हुआ तो 3 की डेथ हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टेडी पॉपुलेशन। मतलब कि पॉपुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आते, सेम टू सेम रहता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज़ डेथ रेट। जैसे बर्थ रेट में था कि पर 1000 पर्सन पर लाइव बर्थ जो है दैट इज़ कॉल्ड बर्थ रेट। द सेम वे नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर पर 1000 पर्सन। कोई भी स्पेसिफिक एरिया जो है वहाँ पर 1000 पर्सन पर कितनी डेथ होती है इन अ 1 ईयर, दैट इज़ नॉन एज अ डेथ रेट। द वन हु टेक्स बर्थ डाइज टू, हेंस द डेथ रेट कैन नेवर बी 0। जिसका भी बर्थ हुआ है वो आज नहीं तो कल डेथ तो होने वाली है, मतलब डेथ रेट कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी की डेथ तो डेफिनेटली होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि द वन हु टेक्स बर्थ डाइज टू, जो बर्थ लेता है, जो जिसका जन्म हुआ है, अगर जन्म हुआ है तो उसकी डेथ भी डेफिनेटली होगी। स्टिल वेरियस रिसर्च इज लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन्स, वैक्सीनेशंस, देन कंट्रोल ओवर डिजीज, न्यू टेक्नोलॉजी, उसकी वजह से डेथ रेट जो है वो लो हुआ है, डाउन हुआ है। पहले की कंपैरिजन में डेथ रेट जो है वो डाउन गया है, बट वो कभी 0 नहीं हो सकता। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूव टू वन प्लेस फ्रॉम अनदर।
एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव होना, ट्रांसफॉर्म होना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन. व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ नॉन एज माइग्रेशन. जब लोग, कल तक हम लोग गुजरात के अंदर अहमदाबाद के वस्त्राल एरिया में रह रहे थे, लेकिन अब हमें कहीं पर गवर्नमेंट जॉब मिल गई और हम लोग गुजरात छोड़ के महाराष्ट्र की किसी सिटी में या किसी एरिया में रहने जा रहे, तो हम वहाँ पर माइग्रेट हो गए. बिकॉज हम लोग वहाँ घूमने नहीं गए, परमानेंटली वहाँ पर शिफ्ट हो गए. एटलीस्ट 10 years या 15 years जब तक हमारी जॉब है तब तक तो हम लोग वहीं रहेंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. पीपल इंडल्ग इनटू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अर्न एंड डेवलप. पीपल जो है वो इंडल्ग मतलब कि वो बिजी रहते हैं, वो इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिविटीज़ की रेंज में, कि किसी भी तरह से वो अपने आप को डेवलप कर सके और अर्निंग करें. मीन्स के एम्प्लॉयमेंट के रिसर्च सर्च में एम्प्लॉयमेंट सर्च करते हैं फैसिलिटीज़ के लिए, तो उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं कि किसी भी तरह से उनकी फैमिली डेवलप हो, उनकी फैमिली इनकम इंक्रीज हो. सोशियो कल्चरल नीड्स ऑल्सो कंपेल पीपल टू कीप माइग्रेटिंग. सोशियो कल्चरल नीड्स जो है, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे एरियाज़ में रहते हैं कि जहाँ पर हमारा कोई नहीं है. दैट मीन्स के हमारी कास्ट का, हमारे रिलीजन का या हमारे फैमिली में से जिसको हम जानते हो ऐसा कोई नहीं है, तो हमें ऐसा फील होता है कि वी आर अलोन हियर. एंड दैट टाइम वी शिफ्ट टू आवर सोसाइटी के, जहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, तो वो भी माइग्रेशन को फोर्स करता है, इंक्रीज करता है. देन रूरल पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में अट्रैक्ट होते हैं. उनको ऐसा लगता है कि सिटी एरियाज़ में रहने के लिए लाइफ जो है वो ज़्यादा इजी होती है, वहाँ पर वो एरिया सूटेबल है क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन, बिजनेस, इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ बेटर है विलेज की कंपैरिजन में. और इसीलिए रूरल पीपल जो है वो सिटी एरियाज़ में, अर्बन एरिया में माइग्रेट होते हैं. करंटली 62% पॉपुलेशन जो है गुजरात की वो रूरल एरियाज़ में रहती है, वाइल 38% लिव्स इन अर्बन एरियाज़. करंटली ऐसा है कि गुजरात में रूरल एरियाज़ जो है वहाँ पर 62% पॉपुलेशन है एंड 38% अर्बन एरिया की है. बट हाँ, वो रूरल एरियाज़ के पीपल जो है वो अर्बन एरिया से अट्रैक्ट तो होते हैं कि वो वहाँ पर माइग्रेट करें, बट देन टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटी एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ आर वेरी हाई, क्वाइट हाई. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द माइग्रेशन. सो I hope you understand everything. This was about the birth rate, death rate, top 5 district and population also, and population density also. Rest we will study in next lecture. Hope you understand everything. Thank you all.